संपूर्ण पूरा पीडीएफ जो है निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बाबू आज का सेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो लाइक और सेशन को शेयर भी करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2009 में पूछा गया था कि सलेम से संबंधित क्या है? लौह इस्पात उत्पादन है, या फिर तांबा उत्पादन से है, पेट्रोलियम है, या फिर आपका सोना उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा तांबा उत्पादन। ठीक है, क्या होगा बाबू? तांबा उत्पादन जो है आपका ये सलेम है, बिल्कुल याद रखेंगे, विकल्प आपका बी। क्लियर। चलो, अब पूछ रहा है कि हुबली जो है यह किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, हुबली जो है यह किस राज्य में है? जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा आपका भूगोल के अंतर्गत। इसका राइट आंसर की बात कर ले तो मेरे प्यारे यह आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है सर? कर्नाटक राज्य में पड़ता है, एकदम याद रखेंगे। आगे बाबू कहता है उदयनगर जो है यह किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप लोग उत्तर करेंगे, और हो सके मेरे प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करने बाबू, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखेंगे तो प्यारे बच्चों उदयनगर जो है यह किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? तो सर जी यह आपका राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उदयनगर। क्लियर। चलो, कहता है सिंगरेनी जो है यह किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? कोयला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या फिर हीरा? सभी बाबू लोग जल्दी जल्दी उत्तर करना। ठीक है, जल्दी से उत्तर करना। चलेंगे, बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। तो देखेंगे अगर आपसे पूछ ले कि सिंगरेनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो बाबू यह आपका कोयला के लिए। किस लिए सर? कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो कह रहा है नोएडा जो है यह किस राज्य में स्थित है? दिल्ली या फिर आपका उत्तर प्रदेश या फिर आपका हरियाणा या पंजाब? तो सर जी नोएडा अगर बात कर ले तो यह आपका प्यारे बच्चों दिल्ली में पड़ता है। कहां पड़ता है सर? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, चलेंगे आगे। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना जो है यह किस राज्य में पाया जाता है? VVI है बाबू, VVI। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है किस राज्य में पाए गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर जो होगा यह प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? तो सर कर्नाटक में। कर्नाटक में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सोना पाए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या फिर वायु? जल्दी से आपको उत्तर करना है सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फास्ट उत्तर करेंगे बाबू लोग, और जितने भी बच्चे हैं आप लोग लाइक भी कर दीजिएंगे, ताकि बच्चों की संख्या थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सा जो है सर्वाधिक बीमारी है, कौन सा प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा बीमारी होता है, तो मेरे प्यारे यह आपका होगा जल प्रदूषण। क्लियर, जल प्रदूषण जो है, क्योंकि जल प्रदूषण जो है ये हम लोग हर इंसान जो है पानी का उपयोग करता है, और कहीं ना कहीं जिस पानी का हम सेवन करते हैं अगर उसमें गंदगी हो तो प्यारे बच्चों उससे हमें क्षति होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प भी बिल्कुल सही है। देखो नागपुर योजना जो है किस परिवहन से जुड़ा हुआ है? जल, सड़क, वायु या फिर पाइपलाइन? सारे बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चे। ठीक है, गोपाल ये कौन सा सब्जेक्ट है? बाबू ये ज्योग्राफी है। आपको क्वेश्चन देखकर पता नहीं चला क्या? ज्योग्राफी है। ठीक है, तो देखो नागपुर योजना प्यारे बच्चों किस परिवहन से संबंध है? मेरे सुकूनों यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? तो सड़क से। सड़क से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, विकल्प आपका भी 100% करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं है मिस्टर सूरज। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है जनानकी संक्रमक जो है यह किसने दिया था? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, या फिर नोस्टिन ने, या फिर इनमें कोई नहीं? प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जनानकी संक्रमक जो है यह किसके द्वारा दिए गए हैं, तो मेरे प्यारे यह आपका हो जाएगा विकल्प नोस्टिन के द्वारा। नोस्टिन के द्वारा प्यारे बच्चों एकदम याद रखेंगे जनानकी संक्रमक दिए गए थे, प्रतिपादन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, कहता है निम्न में से कौन जो है खाद्य फसल है? जल्दी से प्यारे बच्चे बता दो, खाद्य फसल जो है इनमें से कौन सा है? गेहूं है, गन्ना है, कॉफी या फिर चुकंदर है? प्यारे बच्चे क्या लगता है सर जी? अगर हम लोग बात कर ले इसके बारे में तो मेरे सुकूनों इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताएंगे कोई बच्चा? तो कहेंगे सर ये गेहूं। गेहूं प्यारे बच्चों क्या है? तो सर खाद्य फसल है मेरे प्यारे, याद रखना। आगे बाबू कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो है एक भूमि उपयोग संबंध में नहीं आता है? मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 11 नंबर का राइट आंसर बाबू क्या होगा? तो सर ये मैदानी भूमि, विकल्प आपका ए बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। आगे कहता है किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? अगर गोंडवाना कोयला पाया जाए, बात की जाए तो प्यारे बच्चों गोंडवाना कोयला जो है यह आपका कहां पे पाया जाएगा? तो मेरे प्यारे यह आपका झारखंड में। कहां पे सर जी? झारखंड में पाया जाता है। और आप लोग विद्यार्थी भूगोल के हैं तो आप लोग पढ़े होंगे गोंडवाना आइलैंड क्या है। ठीक है, और इसकी जो है विभाजन कैसे हुई थी? जब
पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार से गोंडवाना आइलैंड जो है ये सबसे पहले एक प्राचीनतम लैंड के रूप में उभरकर सामने आया था। ठीक है, तो आप लोग विद्यार्थी भूगोल के हैं तो निसंदेह आप ये जानते होंगे। चलो आगे देखेंगे, कहता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? श्रीलंका, भारत, चाइना या फिर म्यांमार? बाबू जल्दी से बताना, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो देश है यह कौन सा है मेरे प्यारे? सर जी एकदम याद है, यह आपका चाइना। बाबू चाइना जो है सबसे ज्यादा क्या करता है, तो चाय का उत्पादन करता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। चलो मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय बाबू कहां है? कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में या फिर गुवाहाटी या फिर आपका हाजीपुर में? बाबू जल्दी से बताएंगे कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि मध्यम पूर्व रेल जो है इसका मुख्यालय सर कहां पे है? मेरे सुकूनों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर हाजीपुर। प्यारे बच्चों अगर आप लोग बिहार के रहने वाले होंगे तो आप लोग देखेंगे हाजीपुर जो है यह हमारे मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय मेन पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिपादन करता है? मेरे सुकूनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए। सभी बच्चों का स्वागत है बाबू, सभी का स्वागत है। ठीक है, इंडिया होगा गोपाल, नहीं बाबू इंडिया नहीं होगा। ठीक है, इंडिया जो है चाय का उत्पादन नहीं करता है, चाइना ज्यादा करता है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, देखो फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन जो है आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है? तो मेरे लाडलो यह होगा आपका 15 से 25 वर्ष। 15 से 25 वर्ष विकल्प आपका ए 100% करेक्ट है। देखो कहता है पर्वतीय भाग में कितने प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? आयताकार या फिर सीढ़ी नुहा या फिर आपका पंखा प्रतिरूपी या फिर आपका तारा प्रतिरूपी? जल्दी जल्दी बाबू लोग बता दो, ये सारे क्वेश्चन हम नहीं बल्कि बिहार बोर्ड में पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन बच्चों से भी विनती है कि प्यारे बच्चों आप लोग लाइक करते चलेगा, सेशन को शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलेगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर मेरे लाडलो आपका सीढ़ी नुमा होगा। ठीक है, पर्वतीय भागों में जो है किस प्रकार की बस्ती होती है? तो कहेंगे सर ये सीढ़ी नुमा प्रकार की बस्ती होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे देखो, कहता है बाबू कि निम्न में से कौन जो है संगहन जनसंख्या वाला जो है प्रदेश है? भूमध्य प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मध्य मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र? क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 15 का गलत है, एक सेकेंड बाबू, 15 का गलत है। नहीं मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठाया गया है आपका क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, तो हम चेक करके ही उठाए हैं, फिर भी देख लेना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया होगा बाबू। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। कह रहा है स्वेज नहर जो है यह किसको जोड़ती है? जल्दी से बताइएगा, हिंद महासागर और अरब महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य और लाल सागर या फिर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को? सर स्वेज नहर किसको जोड़ती है मेरे प्यारे बता दो जल्दी से। कहेंगे सर जी भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है, कौन सा? तो मेरे लाल लो आपका स्वेज नहर। आगे क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बाबू कहां पे है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन या फिर जिनेवा में? बताएंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी। तो सर इसका राइट आंसर मेरे प्यारे जिनेवा होगा। जिनेवा बाबू याद रखेंगे आप लोग। क्लियर, चलेंगे बहुत दिन के बाद बाबू स्वागत है आप लोगों का। देखेंगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य सर कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका महाराष्ट्र? बाबू मेरे याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे प्यारे तो सबसे बड़ा राज्य जो है आपका भारत का वो कौन सा है? तो सर जी आपका राजस्थान है बच्चे। कौन सर? राजस्थान। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो क्या बोलोगे? जल्दी से कोई बच्चा कमेंट कर सकता है क्या? जनसंख्या के दृष्टिकोण से अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताओ कोई बच्चा। चलो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है कहां है? बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर झारखंड? बाबू जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी मेरे सुकूनों बता दो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर और ये सर जी आपका पश्चिम बंगाल होगा मेरे प्यारे। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होंगे। चलेगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 8, 29 या फिर आपका 9? जल्दी से बाबू बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपका आसमान से क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात कर ले भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज कितने हैं? तो मेरे सुकूनों ये आपका 8 है। पहले जो है आपका 9 था,
ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका 2019 के बाद आपका 8 हो गया है बच्चों। क्लियर, चलेंगे आगे। देखो कह रहा है रबर प्यार बच्चों किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या फिर आपका मिश्रित कृषि? सारे बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी से, चलेंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छे। ठीक है, देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, आपसे पूछा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, क्या बोलोगे? जल्दी से कोई बच्चा बता दो। प्रश्न नंबर आपका 23 मेरे प्यारे। तो सर यह आपका प्रारंभिक अस्थायी कृषि है मेरे प्यारे, प्रारंभिक अस्थायी कृषि है। आगे कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, महानदी, नर्मदा या फिर आपका ब्रह्मपुत्र? जल्दी से बच्चों बता दो, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है सर? तो मेरे प्यारे यह आपका क्या होगा? 24 का राइट आंसर मेरे सुकूनों बता दो। सर जी गंगा, गंगा मेरे प्यारे बच्चों, गंगा की बात की जाए तो ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो कह रहा है किस महानदी की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? बाबू जल्दी से बताना क्या लगता है। बहुत ही खूबसूरत मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है और इसका राइट आंसर मेरे सुकूनों अफ्रीका हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो कह रहा है सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना गया है? आप गाना सुने होंगे सोलापुर से, ठीक है, सोलापुर वाला एक गाना भी है बच्चों, तो याद रखेंगे सोलापुर जो है यह किस उद्योग के लिए जाना गया है? तो सर जी इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र मेरे प्यारे बच्चों, सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, कहता है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र जो है कहां पे है? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी या फिर कृष्णा डेल्टा? बाबू जल्दी से बता दो क्या लगता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा आप लोगों का उत्तर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 27 का आप लोग सही आंसर कर देंगे। ठीक है, तो सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में प्यारे बच्चों जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है, याद रखेंगे। आगे बाबू कह रहा है पारदीपीय बंदरगाह जो है किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात? क्या लगता है बच्चों? ठीक है, चलेंगे। ठीक है, तो बाबू यहां पे अगर हम लोग बात कर ले 28 का, तो सर जी इसका होगा आपका उड़ीसा। सर बंदरगाह क्या होता है? प्यारे बच्चों बंदरगाह जो होता है वो आपका समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्रों के आसपास जो है आपका एक महत्वपूर्ण जो है आपका इलाका होता है, जहां पे हमारे देश के जो वस्तु है वो भी स्टोर किए जाते हैं और दूसरे देश से जो वस्तु आते हैं वो भी वहां पे स्टोर किए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे आयात और निर्यात किया जाता है, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं बच्चों। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक सेकंड पे बाबू, एक सेकंड रुकना। चलिए तो यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखो कहता है मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन प्यारे बच्चों किसका है आपको बताना है? रिटल का, रिजल का, कुमारी सैंपल या फिर आपका टेलर महोदय का? सभी प्यारे बच्चे एकदम जल्दी से उत्तर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी पे एक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन आपसे पूछ लिया जाए तो सर कुमारी सैंपल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कुमारी सैंपल कहेंगे। देखो जनसंख्या वितरण का को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक बाबू पूछ ले तो सर प्राकृतिक वनस्पति। सर प्राकृतिक वनस्पति बिल्कुल सही आंसर हो। एक सेकंड, जलवायु आपका सही आंसर होगा बाबू। ठीक है, विकल्प आपका डी बिल्कुल सही होंगे। चलेगा आगे, कह रहा है मेसाबरी श्रेणी का संबंध जो है निम्न में से किससे है? उत्तर करना है जल्दी जल्दी। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा लोह अक्ष से। किसका? लोह अक्ष से, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो कह रहा है पनामा नहर जो है यह किसको जोड़ती है? कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक से या फिर प्रशांत को आपका हिंद से या फिर अटलांटिक को आपका महासागर से? किससे? तो सर जी पनामा नहर की बात की जाए मेरे प्यारे तो यह आपका हो जाएगा विकल्प कौन सा? तो सर जी प्रशांत महासागर जो है यह अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आगे किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जाएगा? ये क्वेश्चन कब पूछा है? तो सर ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है, 2016 में पूछा है और 2017 में भी पूछा है बाबू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बच्चा जल्दी से बताएंगे? ठीक है, जल्दी से बताएंगे बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बच्चा जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 33 का बी। बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत, नारायण। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों, चलेंगे, चलेगा, बहुत अच्छा।
चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका होगा निहारिका। निहारिका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखो क्या रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या जो है यह घनत्व निम्न हो गया है, कम हो गया है? अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय या फिर आपका बिहार या फिर केरल? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो 2011 की जनगणना के बाद किसका जो जनसंख्या घनत्व हो गया है, आपको बताना है बच्चों। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर करेंगे। तो मेरे लाडलो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प क्या होगा बच्चा, जल्दी से बता दो। सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका ए अर्थात विकल्प आपका अरुणाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल जो है उपयोगिता सबसे अधिक है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर आपका गोदावरी? जल्दी से मेरे प्यारे बता दो। तो सर जी अगर हम लोग बात कर ले नदियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर जी गंगा जो है ये सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारे भारत में उपयोग किए जाते हैं गंगा का, ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज की बात की जाए, ठीक है। तो गंगा आपका बिल्कुल सही आंसर होंगे बच्चों। चलेगा आगे देखेंगे बाबू, आगे क्या कहता है। आगे कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, चलेंगे यहां पे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर आपका मुंबई। प्यारे बच्चों विकल्प आपका बी मुंबई जो है 100% करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलो निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित है? नहीं है इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली या फिर लखनऊ? सर ग्रांड ट्रंक जो रोड है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सर कोलकाता। कोलकाता प्यारे बच्चों इस करेक्ट आंसर। सर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? सर यह आपका कौन करवाया था? तो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलो औद्योगिक नगर में से कौन सा प्रदूषण होता है? जल्दी से बताइएगा औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होगा? जल, वायु, ध्वनि या फिर सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? सर जी औद्योगिकरण। अगर औद्योगिकरण हो रहा है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जल प्रदूषण भी होगा, वायु भी होगा और आपका ध्वनि तो होगा ही, अर्थात सर जी विकल्प डी मेरे सुकूनों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताइएगा जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग जो है आपका कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट, चीनी, जूट या फिर लोह इस्पात? आपको उत्तर करना है एक और दो, एक और चार, एक और पांच या फिर एक और तीन? क्या लगता है बाबू जल्दी से बता दो, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर करेंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। सर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बाबू जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर हम लोग बात कर ले सर इसके बारे में तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका विकल्प ख होगा, ठीक है, विकल्प ख होगा। नेक्स्ट आगे देखो कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह अंटार्कटिक तट पर स्थित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे चुनना है एक, दो, चार या फिर एक और दो या फिर आपका तीन, चार या फिर एक और चार, ठीक है। तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ख, ठीक है, विकल्प ख आपका एक और दो। क्लियर। आगे निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में अवस्थित है? लखनऊ, रानीगंज या फिर आपका झरिया या फिर आपका नागपुर? बाबू जल्दी से बता दो 18 नंबर आपका इसका क्वेश्चन का क्या होगा? सर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो मेरे सुकूनों ये आपका एक और दो होगा, एक और दो होगा, विकल्प आपका बी करेक्ट है। चलिए तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपका ये क्लास होता है समाप्त। कैसा लगा क्लास आप जरूर से बताना और मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लाया जाए